ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 5, एक्सरसाइज है 4.3। तो सवाल को ध्यान से सुनो भाई। सवाल कोई भी सवाल हो, सवाल बनाने से पहले सवाल को 2-3 बार पढ़ लो, तब जा करके समझेगा तुम लोग जो बात है। देखो कहता क्या है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली को गणित और अंग्रेजी में, दो विषय है यहाँ पे, गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो गणित और इंग्लिश दोनों मिला करके उसको जो अंक मिलता है कितना है, 30। कहता है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए अंक ज्ञात कीजिए। तो मुद्दा को समझो, ध्यान देगा। सबसे पहले सॉल्व करते हैं। अपने लोगों को दिया हुआ है गणित और अंग्रेजी मिला करके 30 अंक है, 30 नंबर मिला है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि गणित प्लस अंग्रेजी ध्यान से देख भाई, ऐसे बनाएगा ना फिर कभी भूलेगा ना कि समझ लोग सीखिए जाएगा। गणित और इंग्लिश दोनों मिला करके मिलता है कितना, 30 अंक मिलता है, 30 अंकों का योग है 30। ये मिल गया तुम्हारा 30, कम बन चुका है। अच्छा, अब इन दोनों में से किसी एक को मान लो, या तो तुम गणित को मान लो या तो तुम अंग्रेजी को मान लो। दो में से किसी एक को मानेगा, दूसरा निकल जाएगा। यहाँ पे मानते हैं माना कि गणित में प्राप्त अंक बराबर हो गया x। ठीक है। अच्छा, अगला मुद्दा समझना। गणित में प्राप्त अंक हो गया x। अच्छा, इम्प्लाइज दैट गणित के जगह पे कौन चीज लिख देंगे, x प्लस अंग्रेजी बराबर कितना हो जाएगा, 30। अच्छा, ये प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30 माइनस x। अच्छा, अपने लोगों को दो गो चीज प्राप्त हो गया है। अच्छा, माना कि गणित में प्राप्त अंक हो गया x, अंग्रेजी में प्राप्त अंक हो गया 30 माइनस x, और काम बन चुका है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन की कहता है, अच्छा कैमरामैन थोड़ा यहाँ पे लुका के ले लेना है, ध्यान देगा भाई। कहता है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, तो अपने लोगों को कहता है यदि गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित तुम्हारा कौन सी है, x। गणित में 2 अंक अधिक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, x प्लस 2 हो गया। अच्छा, अगला मुद्दा फिर समझना। फिर कहता है गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम। यहाँ पे लिखेंगे अंग्रेजी में, यदि अंग्रेजी में 3 अंक कम तो की होता, ध्यान से देखो। अच्छा, अंग्रेजी में है 30 माइनस x, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस x माइनस 3 और बराबर 30 में 3 जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 27 माइनस x, और ये काम अपने लोगों का हो चुका है। अच्छा, जो कहता था ये सब चीज कर दिए हैं। तो अब अगला मुद्दा समझो भाई। अपने लोगों का जो प्राप्त हुआ है मेन चीज कौन सी, यदि गणित में 2 अंक कम, गणित है कौन सी, x, तो x प्लस 2, सॉरी 2 अंक अधिक तो x प्लस 2, और यहाँ पे यदि अंग्रेजी में 3 अंक कम, अंग्रेजी का आया है 30 माइनस x, तो 30 माइनस x माइनस 3, तो ये हो गया तुम्हारा 27 माइनस x। यहाँ तक समझने में कोई तकलीफ ना। अब चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न की कहता है, उसको देखो ध्यान से। कहता है उसको अंकों का 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210, अर्थात ये जो दोनों डबल टिक किए हैं, कहता है इसका गुणनफल जो है 210 होता। तो अपने लोग यहाँ पे चलेंगे प्रश्न से।
प्रश्न की कहता है उस पर थोड़ा फोकस करेगा भाई। अच्छा, प्रश्न कहता है कि इस दोनों का गुणनफल अर्थात x+2 गुना x प्लस 27 माइनस एक्स, इसका गुणनफल हो जाएगा तुम्हारा 210 और ये काम बन चुका है। ध्यान देगा, अब गुना कर देते हैं x को 27 से, तो ये हो गया तुम्हारा 27x, x को x से माइनस एक्स स्क्वायर, 2 को 27 से, 27 गुना हो गया 54, और 2 को फिर किससे x से माइनस हो जाएगा 2x बराबर हो गया 210 और ये काम बन चुका है। अब इसको अपने लोग हल कर देगा, काम बन जाएगा। ध्यान देगा भाई, ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस में पहले लिख दिया जाए, 27 में 2 चला जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25x। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे 54 बचा हुआ है प्लस 54 और ई पार आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 210 बराबर हो गया 0। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25x। अच्छा, इसको घटा देते हैं तो प्लस हो जाएगा कितना, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे 10 में से 5 गया तो 5 हो जाएगा यहाँ 1। चल ठीक है, 156 बराबर हो गया 0। अब इससे माइनस को कॉमन ले लो भाई, माइनस कॉमन लेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 156 बराबर हो गया तुम्हारा 0, बराबर हो गया 0। अच्छा बेटा, कम हो चुका। अच्छा, कहीं पे मिस्टेक उस्टेक एक बार चेक कर लेते हैं। 27x माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है, 54 माइनस 2x ठीक है, एक्स स्क्वायर ये घटेगा दोनों तो। अच्छा, मिस्टेक है, ध्यान देगा भाई, मिस्टेक है। 25 में से 2 27 में से 2 जाएगा तो प्लस 25x होगा, प्लस 25x यहाँ पे हो गया प्लस 25x। अच्छा, अब इधर जो है कि घटेगा तो ये माइनस में रहेगा, माइनस में रहेगा, ये माइनस में। चल ठीक है, अगला मुद्दा समझना भाई। इससे माइनस को कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस हो जाएगा तुम्हारा कितना 156 बराबर हो जाएगा 0। चल ठीक है। अच्छा, ये माइनस से भाग देगा तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस ओहो प्लस 156 और ये माइनस से भाग लगेगा तो माइनस खत्म। तो ध्यान देगा भाई, ये शुरू और अंत वाला को अपने लोग करते हैं कौन सी गुना, गुणनखंड करने के लिए। तो ये हो जाएगा 156 एक्स स्क्वायर, 156 को अपने लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से, तब हो जाएगा 7 9 14 8 9 16, फिर 2 से ये हो जाएगा 3 9 6, 3 9 6 9 9 18, ये 3 से हो जाएगा 13, 13 को बगल करो, इसको लिखो 3 9 6 9 12, 12 13 56 9 से कम बन चुका है 156 का। तो ध्यान देगा भाई, यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा कितना 12x प्लस 13x और इधर हो जाएगा, इसको हटा दिया जाए, ये हो जाएगा 156 प्लस 156 बराबर हो गया 0। अच्छा, ब्रैकेट खोल दो दोस्त, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर हो गया 0। अच्छा, इससे x को कॉमन ले लो, इससे भी 13 को कॉमन ले लो, x को कॉमन लेगा तो x माइनस 12, इससे तुम 13 को कॉमन ले लेगा तो x माइनस हो जाएगा तुम्हारा 12 बराबर 0। गुना करके देख लो, विश्वास नहीं है तो दोनों में देखो, x माइनस 12 है, कॉमन ले लो x माइनस 12 और बचा हुआ है तुम्हारा x माइनस 13 बराबर हो गया भाई 0, कम हो चुका है। अच्छा, x माइनस 12 बराबर 0, तो x का मान आ चुका है कितना 12, अर्थात गणित में प्राप्त अंक हो गया 12। x माने थे गणित को। अच्छा, x माइनस 13 बराबर हो गया 0, x माइनस 13 बराबर हो गया 0, तो ये x बराबर आ जाएगा तुम्हारा 13। तो यहाँ पे केस 2 गो निकलेगा, मुद्दे को समझो, यहाँ पे 2 गो केस कौन सी निकलेगा। यदि गणित में
गणित माने है कौन सी x, तो बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना 12, ये हो गया। यदि गणित में x बराबर 12 है तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, 30 माइनस एक्स किए थे और 30 में 12 को घटा दो, 30 में 12 को घटा देगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 18 और ये काम बन चुका है, अर्थात अंग्रेजी में हो जाएगा 18। अच्छा, अगला ये हो गया तुम्हारा केस 1। केस 1 से अब दूसरा केस समझेगा, इसको हटा देते हैं दोस्त, बढ़िया से देख लेगा। केस 2 में चलते हैं, उसको भी थोड़ा फाइनल कर देंगे हम बढ़िया से। केस 2 में ध्यान से देखो, यदि गणित में x बराबर 13 आता है, गणित में x बराबर 13 आता है, तो अंग्रेजी में कितना है 30 माइनस एक्स, तो यहाँ पे 30 में 13 को घटा दो, बराबर हो गया 17। ये दो केस में, पहला केस में किया यदि x बराबर 12 तो गणित में 12 तो अंग्रेजी में 18, और यदि गणित में 13 तो अंग्रेजी में 17। क्योंकि दोनों का योग करेंगे तो 30 पुरता है, यदि दोनों का योग 30 पुर जाता है तो अपने लोगों का सवाल लप 1 नंबर में है।